चैप्टर 72। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है जिनकी शायद तुम्हें जरूरत पड़ने वाली ही। क्या तुम देखना चाहेगी? राघव ने उसे इनवाइट करते हुए पूछा। सिया को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने आरव से कुछ कहा और वह राघव के पीछे पीछे उसके घर चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वो उससे चिपक गई। वही राघव फिर से डोमिनेटिंग हो गया। सिया ने उससे बचने के लिए अपना सर घुमाया और खुद को रोक न सकी और बोली, अब बताओगे भी तुम्हें क्या हुआ है? रहे को नहीं पता था कि सिया उसे इतने अच्छे से समझती होगी। उसने कहा, अभी तो तुम फिर से उस विहान के बारे में बात कर रही थी ना? ये सुनकर सिया शॉक रह गई। उसने उसे समझते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है। सिया को अभी समझ नहीं आ रहा था मैं हंसी या रोए। तेरे को कुछ समझने के लिए बोलने वाली थी कि अचानक से उसे अपनी गर्दन पर एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने हल्की सी आह भरी और देखा राघव ने उसे बाइट कर लिया और अब वो उसी जगह सक कर रहा है। इस बार तो वो कार से भी ज्यादा अग्रेसिव था। उसका दिमाग हड़बड़ा गया, पर तभी राघव का फोन रिंग करने लगा, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। सिया राहत की सांस ले रही थी पर मन ही मन उसे गालियां भी दे रही थी। वही राघव बालकनी में खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। उसकी बात सुने तो नहीं दे रही थी, इसलिए वो राघव के फिजिक को एडमायर करने लगी। थोड़ी देर पहले उसने राघव की ताकत का एक ट्रेलर देखा था और उसे समझ आया कि पूरे दिन यूनिवर्सिटी में बिताने वाला ये प्रोफेसर कमजोर नहीं है। उसकी नज़रों की तपिश को भांपकर राघव ने उसकी ओर अपनी गर्दन घुमाई। खुद को ऐसे ताड़ता हुआ देख राघव का गुस्सा कम हो गया और उसकी जगह एक स्माइल ने ले ली। ये देख अचानक से सिया अपनी जगह ठिठक गई। उसके हाथ अपनी गर्दन पर उसे जगह चले गए जहां अभी थोड़ी देर पहले राघव ने काटा था, जिसमें उसे हल्की हल्की जलन हो रही थी। तभी राघव उसके पास आ गया और उसने उसके हाथ को पकड़कर पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो तो अभी भी राघव के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक से उसने भूख का नाम सुना तो उसकी नज़र अपने पेट पर चली गई और उसे याद आया, हाँ वो तो भूख से तड़प रही थी, क्योंकि विहान से मिलने के बाद से ही उसने कुछ नहीं खाया था। तभी राघव ने उससे पूछा, क्या पास्ता चलेगा? सिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और अगले ही पल राघव को रसोई की ओर जाते देखा। उसने अपना एप्रन डाला और शर्ट की बाजू को फोल्ड किया। इस समय एक आइडल चीफ लग रहा था। राघव को इस तरह देखो खुद को रोक नहीं सकी और बोली, तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है? राघव सब्जियों को धोते हुए अचानक रुक गया और उसकी तरफ देखा और पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? सिया ने अपनी रिपोर्ट भेज ली और कहा, थोड़ी देर पहले तुम बहुत एग्रेसिव हो गई थे। ये सुनकर राघव मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? सिया चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसे तो राघव का एग्रेसिव होना बहुत पसंद आया था। राघव धीमे धीमे उसके पास आते हुए बोला, क्या तुम डर गई थी? नहीं। बेशक वह समय डरावना लग रहा था, पर फिर भी उसे राघव से डर नहीं लगा। शायद उसे पता था कि राघव उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा तुम्हारी पर्सनैलिटी बार बार बदलती रहती है। ये सुन राघव सीरियस हो गया और बोला, क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो? सिया ने कुछ सोचा और कहा, नहीं, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर राघव ने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर रखा हुआ बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ये पहली बार था जब वो ऐसा कुछ फील कर रहा था। अचानक से उसने का को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके कान के पास जाकर दिन से बोला, ये तो अच्छा है न कि तुम फ्यूचर में मेरी साइड को देख पाओगी। तुम फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर सिया ने भी अपनी बहन है राघव की कमर पर कश दी। वो दोनों काफी देर तक ऐसे हो खड़े रहे। राघव ने धीमे से कहा, सिया मुझे और अट्रैक्ट मत करो, मेरा सेल्फ कंट्रोल ज्यादा अच्छा नहीं है। ये सुनकर सिया ने उसे देखा और कहा, पहली बात तो मैं तुम्हें कोई अट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे ब्लेम मत करो, और दूसरा मैं तुम्हारे कैरेक्टर को अच्छे से समझ गई हूँ, इसलिए मेरे सामने तो सेल्फ कंट्रोल की बात ही मत करो, समझे मिस्टर शेखावत? उसके शब्दों को सुनकर राघव खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उससे सच में आज बहुत खुशी हो रही थी। तुम इतनी प्यारी क्यों हो राघव? मैं उसके गाल खींचते हुए कहा। राघव की फीलिंग अब सिया के लिए दिन पर दिन डीप होती जा रही थी।
फिर उसने गहरी सांस ली और पास्ता बनाने के लिए किचन की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने प्लेट डाइनिंग टेबल पर रख दी और दोनों बैठ गए। कुछ देर बाद सिया की भूख शांत हो गई और उसने कहा, तुम जानते हो जब मैं छोटी थी तब दादी मेरे हर बर्थडे पर मेरे लिए पास्ता बनाती थी। और पता है पिछले बर्थडे पर किसी ने मुझे मेरे बर्थडे पर केक दिया था, जो सिर्फ मेरे लिए था, न कि उस काव्या के लिए। राघव की आंखें ठंडी हो गई। उसने कहा, अगली पट्टी पर मैं फिर से तुम्हारे लिए एक केक लाऊंगा, बल्कि अब से मैं हर साल तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। वो उसे रोकना चाहती थी, कहना चाहती थी, फेक प्रोमिसेस मत करना, पर वो माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी। डिनर करने के बाद सिया का घर जाने का टाइम हो गया, लेकिन दोनों का ही एक दूसरे से दूर जाने का मन नहीं था। हालांकि वह कल फिर से मिलने वाली थी, फिर भी बहुत से अलग नहीं होना चाहती थी। एक गहरी सांस लेकर वह अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, मैं वापस जा रही हूँ। मत जाओ न। यह क्या कर रहा था? मैं उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज रात यहीं रुक जाओ। सिया का दिल धकाधक करने लगा। वही राघव। मैं उसका हाथ में अपना हाथ फंसा लिया और कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा। सिया ने उसकी ओर देखा और हाँ में सिर हिला दिया। राघव में भी अपनी बात का मान रखा, उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। सिया पहली बार किसी के साथ अपना बेड शेयर कर रही थी। उसे लगा था कि उसे नींद नहीं आएगी, लेकिन राघव की धड़कन को सुनकर वो बिना किसी डरावने सपने के जल्दी सो गई। बहुत लंबे टाइम बाद उसी इतनी अच्छी नींद आई थी। जब से वह जेल गई थी उसे हर रात बुरे बुरे सपने आते थे और वह चौंक कर जाग जाती थी, लेकिन इस बार वह लेट तक सोती रही। दोपहर में उसकी नींद खुली। अचानक से खुद को नई जगह पाकर वो उठ खड़ी हुई। तभी दरवाजा खुला। राघव बंदर आया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, तुम जाग गई, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। सिया ने पलकें झपकाई। उसे अभी भी लग रहा था कि वह सपना देख रही है, जब तक कि राघव ने उसे गोद में उठा नहीं लिया और वॉशरूम के बाहर छोड़ दिया। कुछ देर बाद सिया फ्रेश होकर आए और राघव के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई और राघव ने उसे सर्व करते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। शिवान की रिपोर्ट अप्रूव हो गई और आज पब्लिश की जाएगी। पूरा एकेडमिक वर्ल्ड हिल जाएगा, बल्कि एकेडमिक शब्द ही नहीं, जो सब भी इससे रिलेटेड होगा। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। ये खबर सुनकर सिया का मूड और भी अच्छा हो गया और उसने कहा, मुझे यकीन है आज शिवान बहुत खुश होगा। बिल्कुल, राघव ने कहा, उसे थोड़े दिन खुश हो लेने दो। हालांकि काव्य की बीमारी का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला और मल्होत्रा परिवार इन दोनों बहुत कुछ खेल चुका है, इसलिए ये न्यूज उनके लिए मील का पत्थर जैसे साबित होगी। 26 साल की उम्र में शिवान ने वो मुकाम हासिल किया है जहां लोग पहुंचने की सिर्फ कल्पना कर सेंट है। अगर शिवान और राघव के बीच कुछ डिस्टेंस न होता तो आज वो राघव के बराबर ही होता। इंडस्ट्री में जीनियस के नाम पर सिर्फ राघव का नाम ही नहीं लिया जाता, बल्कि शिवान भी शामिल होता। वहीं दूसरी ओर मल्होत्रा परिवार बहुत खुश था। धनराज ने शिवान का कंधा थपथपाते हुए कहा, वेल डन शिवान, तुमने बहुत अच्छा काम किया। धनराज को ये पहले से ही अंदाजा था कि ये रिसर्च एकेडमिक वर्ल्ड में हलचल मच देगी और इसके पब्लिश होने पर मल्होत्रा ग्रुप के शेयर आसमान पर पहुंच जाएंगे। फिर वो शेयर होल्डर्स से डायरेक्ट बात कर सकेंगे। शिवान, यू अरे जीनियस। काव्या ने भी उसकी तारीफ करते हुए कहा। शिवान ने भी उसे स्माइल दी। अपनी छोटी बहन को देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो गया। लग रहा था अब सिया शायद राघव को छोड़कर उनके पास वापस आ जाएगी, तो वो लोग उसे उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देंगे और आगे से अच्छा व्यवहार करेंगे। जैसा कि शिवानी एक्सपेक्ट किया था, रिपोर्ट ने पब्लिश होते ही सनसनी फैला दी। स्टार्टिंग में तो ये केवल इंडस्ट्री वार्ड तक ही सीमित रही, लेकिन अगले दिन हर किसी सेक्टर ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये केवल एक सफलता नहीं बल्कि असाधारण अचीवमेंट थी। अनगिनत मीडिया आउटलेट्स ने इस न्यूज़ को कवर करने के लिए शिवान से इंटरव्यू क्लीन चाहा, इसलिए शिवान ने भी आगे बढ़कर खुद को इसके लिए रेडी कर लिया, जिसके लिए एक डेट डिसाइड की गई। उस दिन शिवान ने अपने लिए एक खास सूट पहना जो उसने सिर्फ इसी दिन के लिए बनवाया था। तभी कबीर उसके कमरे में आया और बोला, खुद को तैयार कर लेना, क्योंकि रिपोर्टेड सिर्फ रिसर्च के बारे में ही नहीं पूछेंगे, वह वीर और सिया का जिक्र भी कर सकते हैं।
डोंट वरी, शिवान ने कहा, क्योंकि वो सोशल बिहेवियर को अच्छे से समझता था। हालांकि वो कबीर के जैसा चतुर तो नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम को फेस कर सकता था। दूसरी ओर इंटरव्यू लाइव होने वाला था, इसलिए इस इंटरव्यू में शिवान के अलावा उसकी प्रोफेसर और संजय भी शामिल थे। हालांकि पहले वह संजय को शामिल नहीं करने वाला था, लेकिन कुछ सोचकर उसने उसे साथ लेने का डिसाइड किया, क्योंकि कहीं न कहीं उसे सिया के शब्द शिवान के दिमाग में घूम रहे थे कि ये आइडिया संजय का नहीं था। बेशक ये एक्सपेरिमेंट उसने अकेले खुद से किया, तालिकाओं आइडिया तो उसे संजय ने ही दिया था। क्योंकि सिया को पता था तो हो सकता है दूसरों को भी इस बारे में पता हो, इसलिए वह रिस्क नहीं ले सकता था। इंटरव्यू शुरू हो गया। इंटरव्यू के दौरान कुछ पत्रकारों ने उसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू कर दिया। जैसे कि उम्मीद थी, कुछ नहीं मल्होत्रा परिवार के पुराने घोटाले और वीर के अफेयर्स का जिक्र किया, लेकिन शिवा ने बड़ी आसानी से उन सभी सवालों को टाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक सब कुछ ठीक चल ही रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र सिया पर पड़ी। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बुरा। सिया भीड़ के बीच खड़ी हो गई, सीधे उसकी तरफ देखते हुए तेज आवाज में बोली, मिस्टर शिवान, आप दावा करते हैं कि यह रिसर्च पूरी तरह से आपकी अपनी थी और आपने किसी की कॉपी नहीं की, क्या ये सही है? इस दौरान संजय के भाव बिल्कुल बदल गए। इस बार उसे सिया पर सचमुच गुस्सा आ रहा था। वो अकेले में तो उसकी हरकतों को तो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन पब्लिकली नहीं। अब क्या होगा, आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।